नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। कहा जाता है कि ईमानदारी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। आज के बदलते युग में ईमानदार होना अभिशाप भी साबित हो सकता है। आज ईमानदार लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज अगर कोई ईमानदारी और सच्चाई के साथ किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहता है या खुद भी कार्य करता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। कुछ ऐसी ही रुकावटें आ रही हैं अलीगढ़ के जवान नगर पंचायत के सभासद के रास्तों में भी। जी हाँ, यहाँ पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की मनमानी से सभासद परेशान हैं क्योंकि वो विकास के कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये आप खुद सुनिए उन्हीं से। अब मेरी अपनी एक व्यक्तिगत परेशानी है जो हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 11 में एक टेंडर पास हुआ है 8 लाख रुपए का, एक छोटी सी नाली का, जिसमें कल मैं देखने गया कि नाली किस तरीके से कार्य हो रहा है हमारे वार्ड में। तो वहाँ ठेकेदार जी बैठे थे और हमारे चेयरमैन जी के छोटे भाई आकाश जी बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि ये हमारे वार्ड में किस तरीके से काम करा रहे हैं आप? मैंने कि ये रोड ही ठीक नहीं है, कार्य सही नहीं हो पा रहा, 8 लाख रुपए का टेंडर हुआ है, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो उन्होंने मुझे नहीं दिखाया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद में वो लोग चले गए और रात को फिर हमारे जो चेयरमैन जी हैं फूलवती देवी जी, उनके बेटे जो हैं पिंटू सूर्यवंशी, उनका फ़ोन आता है मेरे पास, जो मुझे फ़ोन पे थोड़ी अब शब्द बातों से मुझे मुझे मतलब मुझसे कहते हैं, जो इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, वो मेरे पास है, जो आपको मैं दे दूँगा। तो यही प्रॉब्लम आ रही है कि हमें अभी धमकाया जा रहा है कि आप इस तरीके से कार्य जैसे चल रहा है वैसे ही होने दीजिए। तो आप सभी सभासद अब क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो और हमारा बिल्कुल सही तरीके से, हमारे वार्ड में अगर कोई भी काम होता है तो सही तरीके से होना चाहिए, यानी कोई मिलावट का काम नहीं होना चाहिए जिससे कल को आगे जनता को कोई परेशानी हो। अब वो रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए जिसका जिक्र सभासद टेकचंद शर्मा ने अपनी बातों में किया है। उस ठेकेदार से ठेकेदार से तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई। वो कह रहा है फोटो खींच के ले गया, ये कह रहा है FIR कराऊंगा। FIR करूंगा? हम्म। मैंने तो ये कहा है खाली कि सरकारी नाली मतलब यहाँ पे एक और बननी चाहिए थी। सरकारी नाली कहाँ गई यहाँ से? सरकारी नाली कहाँ चली गई यहाँ से? कौन सी सरकारी नाली? जो पहले बन रही थी सरकारी नाली यहाँ पे। ये कौन सी नाली है? ये नाली बन रही है गाँव की। कौन कह रहा है गाँव की और सरकारी नाली अलग होती है? ये सरकारी नाली तो अलग थी ना, वो बनी हुई तो पहले पानी जाता था लेकर खेतों का। तो इसमें पानी जाएगा खेतों का? यहाँ से कहाँ चला जाएगा? इसमें तो कुंडी में पानी जाएगा ना, जाएगा उसमें खूब खाई के लिए टेढ़ी कैरियां बन रही है। यार तुम शर्मा जी ऐसे काम मत हैं? करो जो हमें कुछ कहना पड़े। क्यों? क्यों? हम विकास का काम कर रहे हैं, तुम उसमें सरकारी और प्राइवेट लगा के डोल लो। ये मेरे घर की नाली है। अरे तो नाली तो फिर तो टेढ़ी बन रही है ना, तो लोगों आगे की समझ। आगे को नाली कहाँ जा रही है फिर इसमें? कौन सी नाली? हाँ, अरे उसमें दीवार वो लग जाएगी, एक बीच में कुछ लग जाएगा, कट्टे पट्टे लग जाएंगे, वो इधर भी आता रहेगा उधर भी आता रहेगा। वो भाई किसानों के लिए नाली परेशान कर रहे बनाएंगे। हैं मुझे फोन कर करके बार बार मेरे कौन पास सा में। खेत वाला है? तुम कह दो चेयरमैन साहब से बात करो, साहब से बात करो, DM साहब से बात करो। यार वहाँ काम चालू हुआ नहीं है, तुमने नेतागिरी करना चालू कर दी। अच्छा, ये कौन सा तरीका होता है? कोई काम है तो तुम बताओगे, मुझे बताओगे तो वहां जाके फोटो कैच FIR करा दूंगा। नाली कहाँ चली गई, ये कहाँ चला गया। नहीं FIR किससे कहा है मैंने? किसी ने किसी से कहा होगा जब तुम उस पे बात आई है। अच्छा, ये बात तो ठीक नहीं रहती शर्मा जी। हम तो आपको भाई समझ के ये सब बातें कर रहे हैं हम्म। और तुम वहां जाके ये और वो सब चीजें कर रहे हो। तो ये रोड़ी वगैरह जो लगा रहे हैं ये ठेकेदार, ये अच्छी लगा रहे हैं ये चीज? नहीं, कौन सी रोड़ी लगा रहे हैं? जो रोड़ी वहाँ पड़ी हुई है इस समय अरे तो तुम मुझे बताओ ना। ना, चीज अच्छी लग रही है। ये 8 लाख का टेंडर हुआ है इसका, मतलब ये हम्म। इस तरीके से काम करेंगे? ये घटिया काम करेंगे यहाँ पे? कौन सा घटिया काम हो रहा है? ये ठेकेदार जो काम कर रहे हैं यहाँ पे? अरे घटिया बढ़िया जी बताएगा, यही हाँ? बताएगा। तुम बताओगे? अरे कोई चीज गलत है तो मुझे तो बताओगे तुम कि भैया ये रोड ही ठीक नहीं है, तो यानी तो कि मैं वहां जाके देखूंगा। हम कुछ नहीं होते? अरे कौन कह रहा कुछ नहीं होते? तो तुम पूछ रहा बताओगे हूँ तो आपसे सही। मैं, हम कौन है? तुम अगर हमारे सभासद क्षेत्र हो। में अगर काम हो रहा है तो यानी कि हम उसकी जांच भी नहीं करा सकते? हम तो उसका कोई हमें तो फोटो भी नहीं बताओगे खींच ये सकते? चीज गलत है। तो भाई हमें तो बताओगे तुम। मैं तो वहाँ केवल गया था खाली देखने के लिए बस, ना मैंने किसी से कुछ कहा वहाँ, ना मेरी किसी से बात हुई फालतू। नहीं कि FIR होगी, अब तुम मुझसे ही कह रहे हो कि वहाँ सरकारी नाली कहाँ है, प्राइवेट नाली कहाँ है। सरकारी नाली के लिए वो बाबू मेरे पास बार बार फोन कर रहे हैं, तुम्हारे पास भी फोन किया होगा उन्होंने, तुम्हारे पास बाबू नंबर को दिया मैंने होगा उन्होंने समझा तो। दिया। आपको कोई दिक्कत है बाबू, मुझसे बात करो आप। क्या दिक्कत है आपकी? मैं कोई घर की मैंने नाली तो तो वहां अपने की जाकर रोड़ी आज पहली बार देखी है, अगर रोड़ी बिल्कुल घटिया क्वालिटी की है, बिल्कुल मिट्टी उसमें कुछ भी नहीं है रोड़ी के अंदर।
अरे तो रोड़ी दूसरी लाएगा तो मुझे तो बताओ, उससे कहने ठीक की है क्या ना, मतलब है? नवा सीमेंट लगा रहे ढंग कीजिए ना, नीचे जो इन्होंने जो जिस पे रोड़ी डाल रहे हैं उसके अंदर भी खाली सूखी रोड़ी डाली है इन्होंने नीचे, वहां कौन पर सी? कुछ नहीं डाला इन्होंने। अरे तो मुझे बताओ ना, तुम मुझे फोटो इस भेजो ना। तरीके से काम मैं नहीं होने दूंगा भाई साहब, बिल्कुल भी। चाहे ठेकेदार कोई सही, चाहे कुछ भी करें, इस तरीके से घटिया का काम। 8 लाख का टेंडर हुआ है, 8 लाख का पैसा अगर लगेगा तो सही लगेगा, अन्यथा ये नहीं यार लगेगा। एक बार बताओ, 8 लाख का काम भैया, 1 लाख का काम करेंगे ये तो 7 लाख कोई जबरदस्ती थोड़ी ले जाएंगे। हाँ, जितना बिल्कुल इस काम तरीके किया से है तो इतना रोडियाँ काम पड़ी करेंगे हुई जब है, तो जाएंगे। वो सबको दिखाई भी दे रही है हमारी रोडी किस तरीके की रोडी माल लेके अरे आ तो रही है। रोड़ी दूसरी लेके आएगा वो। ठीक है ना, वो चीज़ मैंने भाई उनसे कहा ज़रूर को, है, बाकी मेरी और किसी से कोई बात नहीं हुई है, पहली बात तो वहाँ कोई पे। मेरा रिश्तेदार थोड़ी है या कोई अधिकारी मेरा रिश्तेदार है। भाई काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, ठीक है, नहीं करेगा हाँ, अपने घर जा। कोई कमीशनबाजी अगर कह रहा है कि साहब तुम कमीशन ले रहे हो या वो कर रहा है, मुझसे कोई कहेगा तुम कमीशन लेके काम ऐसे चलने दो, तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं, मुझे कमीशन अरे चाहिए तो तुम, नहीं मैं तो चाहिए। ये कह रहा हूँ बढ़िया काम कराओ जो काम एस्टीमेट होगा में तो हो। ढंग से होगा, उसका पूरा मुझे कागज मुझे दिखाएंगे वो, किस तरीके से इन्होंने एस्टीमेट बनाया, किस तरीके से क्या किया, तब काम होगा वो। ऐसे कोई नहीं दिखाएगा अगर तुम। मुझे धमकाने वाली बात है तो फिर कोई बात ही नहीं है फिर। नहीं धमकाने वाली बात क्या है, तुमसे मैं कह रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे तुम नहीं, मुझे अगर धमकाने वाली बताओगे। बात चल रही है कि मुझे कुछ कहना पड़े या इसमें कोई धमकाने वाली बात चल रही हो तो फिर कोई बात नहीं है। तुम, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो, तुम धमकाने हम्म, वाली तुम जो मानो सो मान लो। मुझे कोई हम्म। दिक्कत नहीं है, तुम्हें विरोध करना है जिस चीज का करो खुल के। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठेकेदार अगर अगर तुम्हें हमारे कोई, वार्ड में काम करेगा तो अच्छा काम करेगा, अन्यथा नहीं नहीं करेगा। सुनो, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो पहले तुम मुझे बताओगे कि भैया ये ऐसे हो रहा है। अगर तुम्हारी बात को नहीं सुनता मैं, तुम फिर किसी से कहो, वो तुम्हारा हेडक है फिर। ठीक है, और तो तुमने मुझे ये कहा है कि रोड सही नहीं लग रही, मैं सुबह आके देखूंगा। रोड ही नहीं है सही वहां पे, प्लस वहां पे नीचे जो इन्होंने जो नीचे डाल रहे हैं ये, जिसके ऊपर ये इन्होंने अभी प्लास्टर कर रहे हैं ये इस समय, वहां नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ, केवल अरे सूखी भाई रोडी तुम पड़ी समझ हुई है के, केवल। तुमने एस्टीमेट बनाया है, मैंने एस्टीमेट बनाया है। हाँ तो किसी ने तो बनाया एस्टीमेट होगा। जेई ने बना, जेई ने बनाया है। अगर वो गलत काम हो रहा है तो हम जेई को बुलाएंगे, जी साहब नापो आप क्या बनाया आपने। कितने इंची जो, रोडी डलवा रहे हैं जी, कितने इंची सीमेंट लगवा रहे हैं नीचे, पता तो पड़ना चाहिए ना, पड़ना चाहिए। तो ये बात तो भाई ठीक है ना, ये बात मुझे बताओ ना। तो मैं जेई को बताऊंगा, जी मुझे बताएगा कि इतने इतने इंची है। वो लगाएगा ठीक है, लगाएगा मैंने ठीक, काम पूछा करेगा उनसे नहीं ठेकेदार करेगा। से, मैंने कि भाई आपके पास कुछ है इसका कागज वागज, उन्होंने साफ मना कर दिया। वो जेई से मैं कल बात करता हूँ उससे। ठेकेदार से बात की मैंने, तो ठेकेदार ने साफ हम्म, मना कर दिया। मैं कल बात कर रहा हूँ ना, इस तरह की बात ठीक नहीं रहती ठेकेदार के सामने। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये आपस में इनका, ठेकेदार तो ये समझ रहे हैं अपने आप को, पता नहीं के मतलब के पता नहीं कौन है हम शायद। यार टेंशन भैया, तुम सफाई हाँ, कर्मी को ऐसे कहते हो। अब ठेकेदार भी गलत, कोई आदमी सही आएगा नहीं आएगा। तो काम भी तो ढंग से कर रहे थे। सफाई कर्मी भी बेकार कर रहे हैं। अब तुम्हारे उसमें एक काम हुआ, सफाई बाकी कर्मी सब कहाँ कर रहे जगह हैं काम हो बताओ। गए। बताओ ना मैडम को सब, मैंने जो फोटो आज ना पानी भरा हुआ पी के भेजे हैं, मैंने शायद 2 महीने पहले तुम्हें भी भेजे थे और सबको भी भेजे थे मैंने, लेकिन किसी ने आज तक कुछ किया उस पर ऑब्जेक्शन किसी ने किया या कोई काम कराया किसी ने मेरा। ले यार, तुम अपने घर का काम करा रहे हो, वो काम कर रहे हैं ना। तुम कहाँ कर रहे सफाई हैं कर्मी काम, पूछो कौन है। कहाँ कर रहे हैं, उसमें वही तो मैं कह सफाई रहा हूँ। दो कर्मचारी पूछो आदमी कौन 3 कौन है। आदमी हमारे वार्ड में हमें मिलने चाहिए, वो आज तक हमें मिले हैं या किसी ने दिया है। इमरजेंसी कोई यार काम हो तो हम किससे कराएं बताओ। इमरजेंसी काम हो तो तुम बताओ तो सही किससे कि करें, भैया ये कोई सुनता इमरजेंसी नहीं है काम हमारी है। भाई साहब, कोई नहीं सुनता। ये एप्लीकेशन में तुम्हें ही दे के आया था मैं लिख के खम्मों के लिए, और तुम्हारे सामने सोमवार को मैंने जब मैडम जी तुम्हारे यहाँ की आकर 15 दी लाइट थी लगी मीटिंग है मैंने। यार नई। कहाँ बताओ से कुछ लगी, हुआ 15 उसमें, लाइट नहीं लगवाई तुम्हारे यहाँ? कौन सी लाइट लगी है। क्यों नई लाइट नहीं लगी तुम्हारे यहाँ, किसी वो के तो यहाँ नहीं लग केवल रही? खम्भे पे लगी हैं, ये जो नई पोल पोल सहित लाइट लगनी थी जो आपको मैंने एप्लीकेशन दी थी सोमवार को, जब मैं हम्म। आपको दे के आया था, जब मैंने आपके हाथों में फोटो भी खिंचवाया था उसका, उसका क्या हुआ, उसका कितने दिन हो गए आप बताओ मुझे। ये थोड़ी यार, क्या बिल्कुल जैसे दी तुमने तुरंत काम हो जाएगा? तुरंत काम कब हो नहीं दिया, आप रहे। 2 महीने हो गए भैया, बताओ कितने दिन हो गए, तुम बताओ मुझे। क्यों उसके बाद क्या लाइट लग गई तुम्हारे यहाँ, लाइट नहीं लगी? जो जिसके लिए मैंने एप्लीकेशन आपको दी उसका उसका कुछ हुआ मुझे तो ये बताओ आप। बताना तुम्हें कौन सी एप्लीकेशन। मैंने मैं आपके जय हाथों में साहब दी को, थी जिसके फोटो खिंचवाए थे आपने ऑफिस में। चलो मैं कल देखूंगा ठीक है। और मैडम जी को भी मैं कह चुका हूँ, वो भी नहीं सुनती हैं, ना फोन उठाते हैं, ना बड़े बाबू फोन उठाते हैं। ये हमें तो ऐसा समझ रखा है जैसे घास कूड़े में शायद कोई पड़ा के तरह में कोई कोई फोन करता रहता है। देखो ये तुम्हारा अपना विवेक है, तुम अपनी बात कैसे रख सकते हो, क्या कर सकते हो। वो तो बात तो रखेंगे, कहीं ना कहीं तो रखी जाएगी, ऐसा देखो तो जो है। मुझे बताओगे मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपका काम हो। आपसे कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं मेरी, नहीं, जो दुश्मनी तो सबसे किसी से प्यार हो, नहीं, कोई दुश्मनी क्या आपसे बात है। दुश्मनी हो, ऐसा तो कुछ दुश्मनी है तो नहीं। किसी से नहीं है, ना ना दुश्मनी की हमने कोई किसी से बात कही होगी अभी तक, ना हमने कहा किसी से इस मामले में। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर कोई हमारी दिक्कत कोई है दुश्मनी आपकी का तो कोई मुझे मतलब नहीं किसी से बताओगे। भी। अगर आपको नहीं सुनना है तो आप फिर आपको जो करना है वो करिए, अगर हम मैं आपकी बात अच्छा, हम को नहीं सुन ठेकेदार रहा से हूँ कुछ तो। कह भी नहीं सकते, इसका मतलब ठेकेदार से बात नहीं कर नहीं, सकते हम। आपका मालिक मैं हूँ तो आप मुझसे तो कहिए। तो ठेकेदार से मैंने केवल इतना ही तो पूछा था, भैया आपके पास इसका मतलब जिस तरीके से आप काम करा रहे हैं इसका कोई नक्शा वगैरह है आपके पास।
उन्होंने हम्म, साफ मना कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। चलो मैं दिखवाता हूँ उससे, ठीक है। जब तक कागज नहीं दिखाओगे, किस तरीके से कहाँ बना रहे हो, क्या कितना पाइप लगेंगे, कितना रोड़ी लगेगी, कितना सीमेंट लगेगी, कैसे पता पड़ेगी हमें? कोई इंजीनियर रख लो फिर अपने वार्ड पे। ऐसा है, वो एस्टीमेट जो होता है वो हमारी समझ में भी नहीं आता, और फिर इंजीनियर इंजीनियर को ही अरे, समझा सकता है। कोई तो इनके पास कागज होगा, ऐसा तो है नहीं कि कागज ना हो इनके पास। मैं पता करता हूँ, है ना? कल बगैर यही था। कागज के मतलब काम कर रहे हैं, खाली अपनी मर्जी से काम, मतलब बगैर नक्शे काम हो जाएगा? नहीं नक्शा तो नहीं, बनाया बड़ा होगा उन्होंने कोई। बड़ा ऑर्डर मिला होगा, है ना। कोई तो पूछता काम हूँ मैं मिला है कि सुबह मिला से। कि आपको इस तरीके से काम करना है, इतनी लंबाई करनी है, इतनी दूरी करनी है, इतनी ऊंचाई करनी है, इतनी गहराई करनी है, कुछ तो मिला होगा इनके पास। मैंने भी टेंडर का काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया मैंने। पहले वो कागज मिलता तो है, उसके बाद में काम मिलता है, उसके बाद में सामान मिलता है। सामान अब ऐसे नहीं मिलता है, सामान ये अपने आप लाएंगे। हमारा तो रनिंग मीटर मतलब ये है। सामान जो खरीद के लाए हैं, ये रोड़ी बिल्कुल घटिया क्वालिटी की, 2 पैसे की रोड़ी नहीं है ये जो लगी हुई है इस समय। कौन सी मोटी वाली? मोटी और पतली एक ही है बिल्कुल, उसमें मिट्टी है, रेत सा भरा पड़ा है उसके अंदर, बिल्कुल भी कुछ भी कौन नहीं सी है है? उसके अंदर, बिल्कुल भी। मोटी वाली है छोटी वाली है? दोनों मिक्स हैं, उसी में रेत रेत भी मिला हुआ है साथ में। अरे वो तो डेका टेस्ट होगा, रेट थोड़ी होगा। बिल्कुल घटिया लाल कलर की रोड़ी है, बिल्कुल ना नीली ना बजरी, किस तरीके का माल लगा रहे हैं, ये बिल्कुल बेकार लगा रहे हैं। चलो मैं सुबह आता हूँ, ठीक है। इसके मैंने फोटो खींच लिए हैं मैंने, और उसका तो माल मुझे भी उठा भेजना। लिया थोड़ा सा मैंने उसमें से। इसे ठीक है। दिखवाऊंगा माल को मैं, ये माल लगेगा कि नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है। हाँ, ये जो टेंडर हो रहा है हमारा, यही काम है जिसके लिए मैंने अभी बोला था, और ये 8 लाख रुपए का काम हो रहा है हमारा। तो ये जो नाली है ये 8 लाख रुपए का टेंडर दिया हाँ, हुआ ये 8 लाख रुपए का टेंडर हुआ है हमारा। ये नाली है, और ये वाली छोटी सी नाली है जो यहाँ से वहाँ तक है केवल, इसकी रिपेयरिंग है। है। तो आपने इसी के लिए बोला था? इसी के लिए बोला है मैंने, और ये माल भी आपके सामने पड़ा हुआ है, किस तरीके का ये माल इसमें यूज कर रहे हैं। ये लगभग ऐसी होगी 20 फुट के करीब होगी लगभग। 8 लाख रुपए का टेंडर है ये, 20 फुट के करीब। समस्या तो ये है कि जैसे हमारे सभी वार्डों में न तो कोई सफाई का कार्य किया जा रहा है, और ना ही हमारे ऑफिस में ईओ मैडम जी कभी हफ्ते में कभी किसी दिन भी नहीं बैठ पाती हैं। जैसे कि हमें कोई समस्या हो तो हम उनके पास लेके पहुँचें। जैसे हमारी कुछ समस्याएं हैं, हमारी मोहरों का जैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, अपनी मर्ज़ी से जैसे कोई टेंडर है तो वो पास करा दिया जाता है, या हमारी जैसे कार्य योजना पर हमारी कोई सहमति नहीं मांगते हैं। हमारी बोर्ड बैठक में जैसे सभासद अध्यक्ष वगैरह हम सब लोग बैठते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जैसे ठेकेदार के आदमी हैं, उनके भाई हैं, ये सब लोग आके वहाँ बैठ जाते हैं, जिससे हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, जिससे मीटिंग हमारी सही तरीके से नहीं हो पाती है। अच्छा, तो आपसे नहीं पूछा जाता जैसे कोई भी टेंडर पास हो रहा है, कोई भी है तो उस कार्य का नहीं, सहमति हमसे नहीं किसी ली चीज़ जाती का है? हमसे किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं मांगा जाता, ना हमसे कोई जानकारी ली जाती है। हमसे नहीं, किसी से भी नहीं। अच्छा, आपके यहाँ पर जैसे वोटर्स हैं, बताया जाता है कि पहले घर घर से जो सफाई कर्मचारी थे तो कूड़ा भी लेने आ रहे हैं, झाड़ू भी लग रही थी इलेक्शन से पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तो ये जनता का कहना है, जो वोटर्स हैं जिन्होंने आपको वोट दिए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले जब से इलेक्शन से पहले अच्छी सफाई भी हो रही थी, सारे काम हो रहे थे, लेकिन जब से हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ है, जब से हमारे यहाँ कोई सफाई का कार्य हमारे वार्ड में नहीं, किसी वार्ड में सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। हम जैसे ईओ मैडम जी से कहते हैं, सब उनसे सुपरवाइजर से कहते हैं, वो हमारी सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब आप जितने भी सभासद हैं आप सभी कहते हैं, लेकिन आपकी नहीं, सुनवाई हमारी कोई नहीं हो रही है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ काम सही तरीके से होने लग जाए। अच्छा, अभी तक आपने कहीं लिखित में दिया है? लिखित में हमने कई बार दे चुके हैं, मैडम जी को दे चुके हैं, ऑफिस में जमा भी कर चुके हैं, लिखित में लेटर पैड पे हमारे पे गया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पहली बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें हम लोगों ने अपने कुछ समस्याएं रखी थी, उसका आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो गांवों में और क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं लागू करवाने और विकास कराने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, मगर बीच में बैठे हुए कुछ जिम्मेदार न तो खुद काम कर रहे हैं और न ही दूसरों को सही तरीके से काम करने दे रहे हैं, जो कि बड़ी समस्या है। इस पर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है और गंभीरता से विचार करने की भी जरूरत है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।